हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स में। दोस्तों, हरियाणा जीके के अंतर्गत हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें हमारा टॉपिक था आधुनिक हरियाणा का इतिहास। आधुनिक हरियाणा के इतिहास के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं 3 पॉइंट्स पर, 3 बिंदुओं पर। हम चर्चा करेंगे हरियाणा में असहयोग आंदोलन के बारे में, हरियाणा में साइमन कमीशन के विरोध के बारे में और हरियाणा में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा में असहयोग आंदोलन के बारे में। आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1920 में हुई थी। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और इस आंदोलन को शुरू किया था महात्मा गांधी ने। हरियाणा के लोगों ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर इस हिस्सा लिया था। हरियाणा के लोगों की सक्रिय भागीदारी थी असहयोग आंदोलन के अंदर और बहुत सफल हुआ हरियाणा के अंदर असहयोग आंदोलन। लेकिन एचएसएससी में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हरियाणा के ऐसे कौन से नेता थे जो असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। तो हरियाणा के ऐसे नेता थे चौधरी छोटू राम। चौधरी छोटू राम हरियाणा के एकमात्र ऐसे नेता थे जो असहयोग आंदोलन के पक्षधर नहीं थे। जहां तक हरियाणा में असहयोग आंदोलन से संबंधित बैठकों की बात है तो हरियाणा में असहयोग आंदोलन से संबंधित जो पहली बैठक होती है वो होती है पानीपत में। हरियाणा में असहयोग आंदोलन से संबंधित पहली बैठक कहाँ होती है? पानीपत में। ये बैठक होती है अक्टूबर 1920 में। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लाला लाजपत राय। हरियाणा में असहयोग आंदोलन से संबंधित पहली बैठक अक्टूबर 1920 में पानीपत में होती है, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं। उसके बाद असहयोग आंदोलन से संबंधित एक और बैठक होती है नवंबर 1920 में, और नवंबर 1920 में ये बैठक होती है रोहतक में। एचएसएससी यहाँ से प्रश्न पूछता है कि असहयोग आंदोलन से संबंधित नवंबर 1920 में रोहतक में जो बैठक होती है उसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें स्वागत समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे लाला श्यामलाल। हरियाणा में नवंबर 1920 में रोहतक में जो बैठक होती है असहयोग आंदोलन से संबंधित, उसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? लाला श्यामलाल। इसके अलावा नवंबर 1921 में रोहतक नगरपालिका एक प्रस्ताव पास करती है और प्रस्ताव पास करके रोहतक नगरपालिका प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध करती है। प्रिंस ऑफ वेल्स। एचएसएससी में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हरियाणा की किस नगरपालिका ने एक प्रस्ताव पास करके प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध किया था? तो आंसर क्या होगा? रोहतक नगरपालिका ने ये प्रस्ताव पास किया था। और कब किया था? नवंबर 1921 में। इसके अलावा अक्टूबर 1921 में रोहतक में ही स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार हेतु और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार हेतु 2 बड़े नेता हरियाणा में पहुंचते हैं और ये बड़े नेता थे मदन मोहन मालवीय और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। अक्टूबर 1921 में रोहतक में स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार हेतु और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार हेतु 2 बड़े नेता पहुंचते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय। इसके अलावा 1920 अक्टूबर 1920 में भिवानी में एक बहुत बड़ी सभा होती है। अक्टूबर 1920 में
भिवानी में एक बड़ी सभा होती है और इस सभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर जो कि कहाँ से थे? अंबाला से थे। और लाला मुरलीधर ने असहयोग आंदोलन के पक्ष में अपनी एक उपाधि अंग्रेज़ों को लौटा दी थी। वो उपाधि थी राय बहादुर की उपाधि। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, हरियाणा में असहयोग आंदोलन। हरियाणा में असहयोग आंदोलन से संबंधित कई प्रश्न बनते हैं परीक्षा में कि हरियाणा के ऐसे कौन से नेता थे जो असहयोग आंदोलन के पक्षधर नहीं थे? चौधरी छोटूराम। हरियाणा में असहयोग आंदोलन से संबंधित पहली बैठक कहाँ होती है? पानीपत में, अक्टूबर 1920 में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लाला लाजपत राय। हरियाणा में एक और बैठक होती है असहयोग आंदोलन से संबंधित, नवंबर 1920 में, रोहतक में। इस बैठक में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? लाला श्यामलाल। इसके अलावा अक्टूबर 1921 में, नवंबर 1921 में रोहतक नगरपालिका एक प्रस्ताव पास करके प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध करती है। अक्टूबर 1921 में रोहतक में स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार हेतु और विदेशी सामान के बहिष्कार हेतु दो बड़े नेता हरियाणा पहुंचते हैं, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना। इसके अलावा अक्टूबर 1920 में भिवानी में एक बहुत बड़ी बैठक होती है और इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं लाला राय बहादुर मुरलीधर जो कि अंबाला से थे। और इस बैठक में महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता शामिल होते हैं। और राय बहादुर मुरलीधर ने अपनी राय बहादुर की जो उपाधि थी असहयोग आंदोलन के पक्ष में, वो अंग्रेज़ों को लौटा दी थी। इसके अलावा महात्मा गांधी ने रोहतक में एक कॉलेज की स्थापना की थी, वैश्य उच्च कॉलेज। वैश्य उच्च कॉलेज या वैश्य उच्च विद्यालय, महाविद्यालय। महात्मा गांधी ने रोहतक में वैश्य उच्च महाविद्यालय की स्थापना की नींव रखी थी। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक, हरियाणा में असहयोग आंदोलन। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है साइमन कमीशन। आप जानते हैं कि साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में। और जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो भारत में साइमन कमीशन का जमकर विरोध हुआ था, जगह जगह प्रदर्शन हुए थे और भारत में नारे लगे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था। कब आया था? 1928 में। और साइमन कमीशन के प्रति एक जबरदस्त विद्रोह हुआ था 30 जनवरी 1928 को। और ये विद्रोह हुआ था लाहौर में। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया 30 जनवरी 1928 को। और इसके ऊपर पुलिस ने लाठियां बरसाई और इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को जो है यहाँ लाठियां पड़ी, अंग्रेजी पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, जिसके कुछ दिनों बाद ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो 30 जनवरी 1928 को लाहौर में जुलूस के वक्त लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियां लगने से कुछ ही दिनों बाद उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एक प्रश्न एसएससी में ये भी पूछा जाता है कि हरियाणा की ऐसी कौन सी नगरपालिका है जिसने एक प्रस्ताव पास करके साइमन कमीशन का विरोध किया था? तो उस नगरपालिका का नाम है झज्जर नगरपालिका। झज्जर नगरपालिका ने एक प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव पास करके साइमन कमीशन का विरोध किया था। इसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम दांडी मार्च या नमक तोड़ो कानून के नाम से जानते हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया था गांधी जी ने 1930 में। और गांधी जी ने जो है दांडी मार्च तक पैदल यात्रा की थी और नमक तोड़ा था, नमक कानून तोड़ा था। और गांधी जी के साथ इस यात्रा में 78 लोगों ने भाग लिया था। नमक तोड़ो कानून में या दांडी मार्च में गांधी जी के साथ 78 लोगों ने भाग लिया था। और एसएससी में प्रश्न बनता है कि नमक तोड़ो कानून में या दांडी मार्च में हरियाणा की तरफ से भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? लाला सूरजभान। लाला सूरजभान ने
दांडी मार्च में जो है हरियाणा की तरफ से भाग लिया था। इसके अलावा एसएससी में एक प्रश्न ये भी बनता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हरियाणा में कहाँ पहुँचे थे, हरियाणा में कहाँ आए थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हरियाणा में पलवल में आए थे। इसके अलावा एसएससी में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को हरियाणा में दूसरी बार कब गिरफ्तार किया गया? तो महात्मा गांधी को हरियाणा में दूसरी बार जुलाई 1919 में गिरफ्तार किया गया था और इस बार गिरफ्तार किया गया था इनको हिसार से। महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था पलवल से 10 अप्रैल 1919 को और दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था 30 जुलाई 1919 को हिसार से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक आधुनिक हरियाणा के इतिहास के अंतर्गत असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।